क्या निकल के आता है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या बोल रही है। 2 कार्ड्स अपने आप आ गए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। सामने वाली पार्टी, आपके पर्सन, इस समय ऐसा लगता है कि ग्रो अप एनर्जी में है या फिर ग्लो अप एनर्जी में है। काफ़ी कुछ सह लिया है अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ देख लिया है अपनी लाइफ में। चीज़ों को ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं अभी इस समय। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है जैसे इन्होंने अभी आपके साथ किया है वैसे ही कहीं ना कहीं इनके साथ भी हुआ है। चीज़ें जैसे कि झूठ, चीज़ें जैसे कि कुछ ऐसा हो जाना जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट टूटा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने, भले ही हो सकता है एज डिफरेंस है, बट एक तरीके की मैच्योरिटी दिखाई है आपको चीट करके। चीटिंग नज़र आ रही है। चीटिंग हमेशा तब नहीं होती जब आप किसी और इंसान से बात कर रहे हो या फिर, ठीक है, चीटिंग मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कई सारी चीज़ें होती है, ठीक है। काफ़ी पैटर्न्स मुझे बार बार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन कल रात तक यही सोच रहे थे कि आज वो दिन है जहाँ पे इनको एक्शन लेना है। आज वो दिन है जहाँ पे जितने भी झूठ है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी का एक एक करके खुलासा ये आपसे करना चाहते हैं और आज करेंगे। बट ऐसे किस्मत को, मतलब कहते नहीं, कौन टाल सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने इस समय अपने आप को रोक लिया है, कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लिया है। इस समय इनके हाथ बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे इनके हाथ पे कुछ बंधा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पर्सन दिल खोल के, दिल से आपके बारे में सोच रहे हैं, दिल खोल के ये चाहते हैं कि आपके पास आ जाए, दिल खोल के इनका मन है कि इस रीयूनियन को या फिर कांटेक्ट करने को लेकर ये टाले ना किसी भी चीज़ को। पर एक बात इनके मन में ये भी है, एक चीज़ इनके मन में ये भी है कि कहीं ना आपके पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को किसी ने तो रोक रखा है। कोई ऐसी एनर्जी जो इस समय आप दोनों के बीच में आके इस सिचुएशन को बहुत भारी बनाने में लगी हुई है, जबकि ये सिचुएशन है नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, आपके पर्सन के मन में वहम है ये सारा, ठीक है। आपके पर्सन के मन में वहम है कि आप शायद पीठ पीछे इनको चीट कर रहे हो। आपके पर्सन के मन में वहम है कि शायद आप इस पर्सन को हल्के में ले रहे हो या फिर इनकी वैल्यू नहीं करते, इनकी कदर नहीं करते। ऐसा लगता है कि अपने इमोशंस को ये इतना ज़्यादा दबा रहे हैं कि जानते हुए भी कि क्या सच्चाई है, इस समय सच से मुंह मोड़ रहे हैं। मैं बता रही हूँ, आपके रिश्ते में कल बात होते होते रह गई है, आज बात होते होते रह गई है। ये इस समय सोर्ड्स की एनर्जी में, देखो सोर्ड्स की एनर्जी में है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। साफ बता रही हूँ, हो भी सकता है कि ये पर्सन आपकी बात को कोई सुने भी ना, ठीक है। आपकी बात ख़त्म होने से पहले ही बीच में बोले और आपकी बात को काट दें पूरी तरीके से आपको सुने भी ना। ध्यान से सुनने पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत रूड हो गए, नहीं, पर ये पर्सन इस समय बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। कहते नहीं है कि काफ़ी टाइम से परीक्षा ना दो। परीक्षा भी समय समय पे रखी जाती है इसलिए क्योंकि अगर सही टाइम पे परीक्षा ना दो ना
तो होता ही है कि काफ़ी टाइम होने पे आपकी एक आदत चली जाती है, एक आदत छूट जाती है। देखो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। क्या एनर्जी आ गई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने ठान लिया है आपकी ज़िंदगी में जब तक आप चाहोगे नहीं ना, कोई आपकी लाइफ में आ नहीं सकता। आप में से काफ़ी लोग मेडिटेशन में इंट्रोड्यूस हुए हैं नए नए। आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि आपने एक तरीके से इस पर्सन से मुंह फेर लिया है। मतलब कहते नहीं, इंतज़ार करते करते आपको ये लगता है कि इंतज़ार की भी एक लिमिट होती है, इंतज़ार की भी एक हद होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंतज़ार बिल्कुल एंडलेस हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए इंतज़ार बिल्कुल इनफाइनाइट हो गया है। तो आपने ये सोच लिया है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे किसी भी हालत में। आप अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने आप को उस लड़ाई से या रोज़ रोज़ की होने वाली बहस से हटाना चाहते हो। विड्रॉ करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब जहाँ कहीं पे भी आपको लग रहा है कि यार यहाँ बात नहीं बन रही है तो उसको फोर्स नहीं कर रहे हो। जहाँ कहीं पे भी बात लग रही है कि यहाँ पे ना बात बननी है ना किसी भी तरीके से यहाँ पे चीज़ होनी है, तो वहाँ से हटते हुए नज़र आ रहे हो। दिखाई दे रहा है साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो आप इस पर्सन से छुपाना चाहते हो। स्पेशली फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। आप ये नहीं बताना चाहते कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, आपका आगे का प्लान क्या है, क्योंकि कुछ टाइप की सीक्रेट आप रखना चाहते हो। चाहे आप, मुझे लगता है कि अभी आप एंगेजमेंट या फिर मैरिज के लिए भी जाना चाहते हो, इस पर्सन को नहीं बताना चाहते क्योंकि आप जानते हो कि बात बिगड़नी है। ये इस तरीके के इंसान नहीं है कि चुपचाप बैठ के बात को सुनेंगे। ये इस तरीके के इंसान नहीं है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा होने जा रहा है लेट्स वर्क ऑन दिस, ऐसा नहीं है। आप इनका गुस्सा जानते हो, आप आपकी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जानते हो और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ना जब तक ये पर्सन खुद से नहीं करेंगे ना कोई चीज़, आप उनको कितना भी बता लो वो चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, जब तक आप इनको छोड़कर जाओगे नहीं, जब तक आप अपने लिए बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करोगे ना, मैं बता रही हूँ इस पर्सन को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि आपने बाउंड्री क्यों ड्रॉ की हुई है। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सारे वॉन्ड्स यहाँ पे, एक वॉन्ड आपकी तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपने एक सुरक्षा घेरा बना लिया। आपको लग रहा है कि नहीं भाई नहीं, इसको यहीं रहने देते हैं, हमें नहीं करना, हमें दोबारा से वो स्ट्रेस नहीं झेलनी, हमें दोबारा से उन चीज़ों को नहीं महसूस करना। ठीक है, हमें नहीं पड़ना इन सब चीज़ों के चक्कर में। तो यहाँ पे आपकी तरफ से एक अवेकनिंग दिखाई दे रही है, आपकी तरफ से मुझे एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी तरीके के टॉक्सिक रिश्ते में नहीं फंसना, किसी तरीके के टॉक्सिक रिश्ते में पड़ना ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपको देख देख के, आपको सोच सोच के इस पर्सन ने एक अजम्पशन बना लिया है कि वो आपसे खुल के बात कर सकते हैं, कितना भी बोलो उस चीज़ को आप सह लोगे। ये पर्सन फॉर ग्रांटेड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, चाहे ये पर्सन हो चाहे ना हो, आप मुझे इनके एब्सेंस में भी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। इट फील्स लाइक आप अपनी एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे कोई माने चाहे ना माने। चाहे देखो जैसे आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में कि आए तो सीधा लड़ाई हो, आए तो सीधा किसी न किसी चीज़ को, टॉपिक को लेके बैठे हुए हैं। जी हाँ, मैं बताती हूँ, इनके पास कोई टॉपिक रेडी है, किसी न किसी बात पे टॉपिक रेडी है जिस पर आपकी बातचीत हो सकती है। ठीक है, पर आप अपनी एक प्यारी सी लाइफ है ना जो आपकी, आप उसको एंजॉय करने की सोच रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट।
प्रेजेंट मोमेंट की बात आ रही है। यू वॉन्ट टू एन्जॉय योर प्रेजेंट, लिटिल जॉयज लिटिल हैप्पीनेस इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ट्यून इन करते हुए देखते हुए ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके साथ धोखा हुआ है और ये चीज़ इनको रेस्टलेस बना रही है। और मैंने कहा था कि कोई चीज़ इनके हाथ को रोक रही है, वो और कुछ नहीं है, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशन। दे फील लाइक इनके बिना तो आप बहुत खुश हो, दे फील लाइक उनके बिना यू आर वेल एंड गुड, दे फील लाइक उनके बिना यू आर वेरी हैप्पी। सो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा है ना। तो ये रुक रहे हैं, आपकी खुशी को देख के अपने एक्शंस को रोक रहे हैं। ये कैसा कनेक्शन है? जहाँ इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर दूर जाके बहुत खुश हो, तो वो क्यों आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें। वो भी इस समय मैं बताती हूँ, आपकी लाइफ में जो चीज़ आई है वो जेन्युइन हीलिंग से आ रही है। आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उनके खिलाफ हो, लेकिन वो अपने आप को ज़बरदस्ती खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि उनकी लाइफ भी परफेक्ट है, पर उस चीज़ को दिखा ज़रूर रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आपके अप्रूवल के बिना तो फिर ये कितना भी सेलिब्रेट कर ले, इनके लिए तो कुछ है ही नहीं। तो इस रीडिंग को यहीं तक रहने देते हैं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय।